के साथ चूंकि बॉम्बिंग का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जरूर कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 12-24 घंटों के दौरान कभी देखी गई है, लेकिन गजा के बाद इजरायली फोर्सेस ने अब लबनान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और पिछले 7 से 8 घंटों के दौरान लबनान में इजराइल की तरफ से 22 रॉकेट हमले किए गए हैं। इन हमलों में अभी तक कोई किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह कि गजा में जहां पर बमबारी से अब तक तकरीबन मरने वालों की तादाद 218 तक पहुंच गई है, यहां पर अब तक 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के लिए कोशिशें तेज हो गई है और गजा के बाद इजराइल ने जब लबनान को निशाना बनाया है तो इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जहां पर काफी ज्यादा एक तरह से खलबली मची, अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर दबाव काफी ज्यादा है क्योंकि सीज फायर को लेकर वो मुसलसल तीसरी बार फोन पर उन्होंने राब्ता किया है, एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू से जो कि वज़ीर आज़म हैं, और उनकी तरफ से अभी तक कोई हालांकि सीज फायर के मुआहिदे को लेकर या सीज फायर करने के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त या कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जरूर अंदरूनी इस वक्त ये कोशिशें की जा रही कि कम से कम सीज फायर मुआहिदा कराकर इस वक्त खित्ते के अंदर बढ़ती कशीदगी को कम किया जा सके। दूसरी तरफ इस वक्त मुतअद्दिद मकामात पर जब बमबारी हुई है, 218 मरने वालों की तादाद जो अब तक बढ़ी है, जिसकी तस्दीक खुद हमास की तरफ से की गई है। इन सब के बीच में इस वक्त आलमी बरादरी की तरफ से जो दबाव बनाया गया था कि अमेरिका का रूल जो होना चाहिए, जिसके बाद बयानात का सिलसिला भी काफी तेज हो गया है। गुज़श्ता रोज 2 मीटिंग्स के बाद भी बयान काफी सामने आए हैं और अमेरिका पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। तो इन सब के बीच में फिलहाल इजराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए, ये जो इंसानी बहरान पैदा हुआ है उसको खत्म करने के लिए कोशिशें तो तेज की गई हैं कि कम से कम सीज फायर के तहत ही इसको रोका जा सके, लेकिन फिलहाल इसकी कोई मुस्बत पेशरफ्त इजराइल की तरफ से या कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया। इशफाक, जहां एक तरफ से अमेरिका के सदर जो बाइडेन की तरफ से कोशिश की गई है कि मामला जो है वो क़याम अमन के लिए आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका के अंदर सूरत हाल बदली है और ये बदलती सूरत हाल कब हुई है, जब एक टावर पर बमबारी हुई, जिस टावर के अंदर एपी और दीगर अजरा ब्लॉक के दफ्तर थे, और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उसको लेकर अमेरिकी थिंक टैंक के अंदर और अमेरिकी सिविल सोसाइटी के अंदर बराबर गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से फलस्तीन के हक में लिख रहे हैं, जिसका असर अब कहीं ना कहीं बाइडेन इंतजामिया पर भी देखने को साफ मिल रहा है, जिसके बाद कल से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपनी कोशिशों में तेजी लाई है। 28 सेनेटर्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेट हैं और दीगर हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी खत लिखा है सदर को, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने मातहत इदारों का माकूल इस्तेमाल करके इस फसाद ज़दा इलाके के अंदर क़याम अमन के लिए कोशिशों में तेजी लाए। 28 सेनेटर्स का खत है। एक तरफ से ये है, इसराइली बमबारी से अब तक 85 बच्चे, 34 खवातीन समेत 218 फलस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। ये भी मुख्तलिफ ज़राइयों से जो है वो खबर सामने आ रही है और लगातार ये फिगर जो है ये बढ़ रहा है और हजारों लोगों ने इस फसाद ज़दा इलाके को छोड़ने का प्रोग्राम भी बनाया है। और इस तरीके से अब अक़वाम मुत्तहिदा जिन्होंने सिर्फ करारदाद तक अपनी बात को रखा, OIC करारदाद तक रही, सबकी नजर अब अमेरिका पर है कि क्या अमेरिका कोई पीस डील यहां पर कर पाएगा या नहीं। एक और दूसरी बड़ी बात यहां पर इसलिए भी अमेरिका पर नजर है क्योंकि अमेरिका के दिफाई ज़राए से जो खबर सामने आई है वो ये है कि एक बड़े पैमाने पर इसराइल के लिए साजो सामान और असला बेचा जाएगा, यानी खरीदारी होगी फलस्तीन, इजराइल और अमेरिका के बीच में उस वक्त जब हालात इंतहाई कशीदा गजा और आसपास के इलाके के अंदर बने हुए हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है जी, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है।